बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से। कुछ दिन पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था और वो केस है सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन कत्ल केस। उसके अंदर जो चालान सबमिट करवाया गया है, उस चालान को पढ़ने के बाद बड़ी अहम चीज़ें हैं, बड़े अहम उसके अंदर कोई उस चालान का जो कंटेंट है या वो चालान में जो रीज़न्स बताई गई हैं उसके मर्डर की, जो जिस तरीके से उसको मारा गया है, उसके बैग पर कौन था, किसने किराए के कातिल इस्तेमाल किए, ये सारी की सारी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए मैंने चाहा कि वो चालान की कॉपी और वो जो चालान शीट है, जो चार्ज शीट है पुलिस की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो इसके अंदर बयान किए गए हैं। ये चालान सबमिट करवाया जाता है सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन कत्ल केस के अंदर, और इसके अंदर जो चालान है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो इस चालान के अंदर जो अहम चीज़ लिखते हैं वो ये है कि जो कत्ल करने वाले हैं वो इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन जिसने किराए के कातिल इस्तेमाल किए और किराए के कातिलों के ज़रिए अज़ीज़ मेमन को कत्ल करवाया है वो इस वक्त तक मफरूर हैं और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। ये बहुत वैलिड एक फैक्ट है जो हमने आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि पहली चीज़ ये बताई जा रही है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक चालान सबमिट हुआ है ये सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं, इनको इस्तेमाल करने वाला पीछे कोई और था और वो मफरूर है बकौल पुलिस। अब आप देखेंगे पुलिस ने दो तरह के इसके अंदर इस चालान के अंदर पुलिस ने दो तरफा गेम खेली है। एक तो ये है कि जो केस के ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो भी बता दिए हैं, और दूसरा ये है कि बिलावल जरदारी को बचाने की भी भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन जब आप इस चालान के ग्राउंड्स को और इस चालान के फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि बेसिकली वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि ये बिलावल जरदारी के कहने पर कत्ल किया गया है, लेकिन वो उसका नाम भी डर के मारे नहीं लेना चाहते। लेकिन दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हर जी शऊर पाकिस्तानी ये समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई और नहीं था, वो बिलावल जरदारी था। इसमें कहा गया है कि जो मरकज़ी मुलजमान जिनको डिक्लेयर किया गया, मुश्ताक सत्तू का बाड़ा इस्तेमाल किया गया। इसमें कहा यह जाता है कि उसको वहाँ से उठाया जाता है जो सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन है और उसको मुश्ताक सत्तू के बाड़ा पर ले जाया जाता है और वहाँ उसको अज़ीज़ मेमन को वहाँ जाकर कत्ल किया जाता है। और कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश है उसको रोड़ी कैनाल में उसको लाश को फेंक दिया जाता है कत्ल करने के बाद। साथ ये बताया जाता है कि जो इसमें मरकज़ी मुलजमान हैं वो मुश्ताक सत्तू और नज़ीर सत्तू हैं। और मैंने आपको जो पहले 5-6 मुलजमान का जो आगे फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे एक ही कास्ट के लोग हैं, ये एक ही बिरादरी के लोग हैं, ये एक ही फैमिली के लोग हैं। ये कोई ये नहीं कि इधर से या उधर से या अलग अलग जगहों से लिया, क्योंकि जो पुलिस आगे ऑब्जेक्ट बता रही है, मकसद बता रही है कत्ल का, वो जो बता रही है उनका इन मुलजमान के साथ कहीं ना कहीं कोई मैच नहीं है, कहीं इनका कोई जोड़ नहीं बनता, जो मेरा असल में क्वेश्चन है। अब इसमें साथ ये कहा गया है जो चालान है इसके अंदर ये लिखा गया है कि जो मुलजमान हैं उन्होंने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। बेदर्दी से कत्ल करने के बाद जो कैनाल में उनकी लाश को बहा दिया गया है और बहाने के बाद ये कहा जाता है कि उन जालमों ने वो जो उसके जितने भी आखिरी जो उसने जो कुछ पहना हुआ था, जो उसके पास मोबाइल फ़ोन था, जो उसके पास कोई पैसे थे या जो जो उसके पास चीज़ें थी, वो सारी की सारी भी साथ ही बहा दी गई, जिसकी वजह से कोई रिकवरी नहीं हुई मुलजमान से। ये कहना है पुलिस अथॉरिटीज़ का। साथ इसके अंदर एक अहम बात है जो शेयर की गई है और वो ये है कि अज़ीज़ मेमन की जो लाश है, क्योंकि ये 16 फरवरी को नहर में बहाई गई थी और 19 फरवरी को ही जो कैमरा मैन था अज़ीज़ मेमन का उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद 4 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस चालान के अंदर ये बताया गया है कि जो उसके कैमरा मैन को अरेस्ट किया गया था, बाद में उसको उसके कैमरा मैन को छोड़ दिया जाता है और बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया जाता है इस चालान में, क्योंकि वो बेचारा काफ़ी अरसे से जेल में था। और पुलिस वाले जैसे करते हैं कि अपनी जान छुड़वाने के लिए और किसी बड़े के ऊपर पर्दा डालने के लिए चंद मासूमों को उठा लेते हैं,
उठा लेने के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वो फिर उनको या तो सज़ा हो जाती है या वो बरी हो जाते हैं और वो केस वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये केस इसको उठाया जा रहा था इसलिए इसको ख़त्म करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। अब इसके अंदर एक अहम बात यह है कि जो कत्ल किया गया है उसकी जो वजह है वो ये बताई गई है कि किसी औरत के साथ, किसी फ़ीमेल के साथ कोई इल्लीगल रिलेशन था साफ़ी अज़ीज़ मेमन का और उस बुनियाद पर इसको कत्ल किया गया है। अब ये एक तरह का इस पूरे जो कत्ल का मंसूबा है या कत्ल की वजह है उसको ये एम्बिग्युइटी क्रिएट करने के लिए एक नई कहानी घड़ते हैं पुलिस वाले और ये कहते हैं कि ये किसी औरत के साथ उसका कोई इलीगल रिलेशन था और उसकी बुनियाद पर इज़्ज़त के नाम पर इस कत्ल को इज़्ज़त के नाम पर कत्ल की तरफ लेकर जाना चाहती थी पुलिस। लेकिन साथ ही पुलिस एक और बात लिख बैठी है और वो बात पुलिस के अपने गले पड़ जानी है और वो पुलिस ये कहती है कि जो इसके हवाले से इसकी मुख्तलिफ़ ख़बरों के ऊपर सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन की मुख्तलिफ़ ख़बरों के ऊपर इसको धमकियाँ भी मिल रही थी और ये भी एक वजह हो सकती है उसको उसके कत्ल होने की। अब उसकी ख़बरें हम देख लेते हैं कौन सी ख़बरें हैं। उसकी मेजर दो ख़बरें हैं। एक तो जो उसने एक तो लोकल ख़बरें हैं वो इतनी काउंट नहीं करती, उसने सारी ज़िंदगी उसकी सहाफ़त में गुजरी है तो वो मुख्तलिफ़ जो न्यूज़पेपर्स के साथ या मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के साथ लोकली काम करता रहा है तो वो ख़बरें वगैरह तो देता था। लेकिन जो पुलिस ने खुल कर नहीं बताया लेकिन इशारा ज़रूर दे दिया है कि मुख्तलिफ़ ख़बरों की वजह से उसको धमकियाँ मिल रही थी और ये भी उसकी काज ऑफ डेथ हो सकती है। और वो ख़बरें कौन सी थी? वो ख़बरें बिलावल ज़रदारी के ट्रेन मार्च की वीडियो थी जिसमें यह बताया गया था कि 200 रुपये लेकर इन्होंने गरीब औरतों को दिहाड़ी पर ले आए थे और उसके बाद उनको 200 रुपये भी नहीं दिए गए थे जो ट्रेन मार्च में उन्होंने शिरकत की थी। और उसके बाद अज़ीज़ मेमन ने अपनी वीडियो में ये बताया कि उस ट्रेन मार्च की वीडियो के बाद उसको धमकियां मिल रही हैं और वो जो धमकियां देने वाला है वो कोई और नहीं है, वो बिलावल ज़रदारी है। क्योंकि ट्रेन मार्च की वीडियो के बाद बिलावल ज़रदारी ने डायरेक्टली ये कहा था कि जो कुछ भी हुआ है, जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, ये सारे का सारा झूठ है और हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है। हमने किसी को पैसे लेकर हम नहीं लेके आए, हमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, हम किसी को दिहाड़ी पर नहीं लेके आए, बल्कि वो हमसे मोहब्बत करने वाले कारकुनान थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हर कदम पर चलते हैं। ये वो लोग थे, कोई और नहीं था, ये कहना था बिलावल ज़रदारी का। अब साथ इसके अंदर एक जो बड़ी अहम बात है वो ये बताई गई है कि जो इस केस के अंदर मुश्ताक सत्तू और अफशाद सत्तू और मुश्ताक सत्तू ये दो लोग मफरूर हैं और इनको मरकज़ी मुलज़म कहा गया है। और साथ ये कहा गया है कि जो नज़ीर सत्तू है, फ़रहान सत्तू, अमीर हुसैन सत्तू, ज़फ़र सत्तू, जुल्फ़कार और अरशद सत्तू ये गिरफ़्तार हैं 6 लोग। तो इनका जो चलान है वो गुनहगार के तौर पर इन 6 लोगों का चलान किया गया है और उन 2 लोगों का चलान किया गया है कि वो मफरूर हैं और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। और साथ जो काज ऑफ डेथ है और जो ऑब्जेक्टिव है कत्ल करने वाले की जो इंटेंशन है वो 2 तरह से उन्होंने बताई है जो कि कन्फ्यूज़ करती है और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्ट्रॉन्ग करती है कि अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त के नाम पर कत्ल किया गया था तो इज़्ज़त के नाम पर कत्ल करने की बुनियाद पर एसपी नवाब शाह कैसे उसको उन कातिलों को क्यों बचा रहा है? अगर वो कोई आम लोग थे और आम वजह पर उनको कत्ल किया गया है तो फिर उनको एसपी ने क्यों बचाया? उनके हक़ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों आई? उन मुलज़मों के हक़ में एआईजी ने जाकर बयान क्यों दिया सेनेट में? उसके बाद उनको बचाने के लिए पहले तफ्तीशी अफसर ने क्यों सारी की सारी कहानी को सुसाइड की तरफ लेके गए? ये पूरी एक दास्तान है। किसी भी इंडिविजुअल को बचाने के लिए इतने बड़े लेवल के ऑफिसर्स जो एडिशनल आईजी हो या एसपी रैंक के हों या एसएसपी रैंक के हों, वो लोग कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं कर सकते किसी छोटे मुलज़म को बचाने के लिए। ये मुलज़म कोई छोटे नहीं थे क्योंकि इनको पुष्पनाई कर रही थी पुलिस और पुलिस को जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको पीछे से ज़रदारी हाउस से डायरेक्शंस आ रही थी और उन डायरेक्शन की बुनियाद पर इनको बचाया गया था और इनको रिलीफ दिया गया था। अब एक और अहम बात है वो ये है कि 2 चीज़ें हैं कि जो ये जो चालान है इसके अंदर ये नहीं बताया गया
कि वो औरत कौन थी, किसके साथ रिलेशन था, कब से रिलेशन था। जब तफ्तीश की है तो क्या उसके हवाले से कोई मटीरियल मिला है, कोई एविडेंस आई है, कोई सफ़े मिसल पे किसी का कोई बयान आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ ये चलान इसलिए भी खामोश है, अगर कौन कौन सी खबरें थीं जिनके ऊपर धमकियां थी, क्या उसके अंदर बिलावल जरदारी वाली खबर भी थी, क्या उसमें वो धमकियां भी थीं, क्या उनका भी कोई जिक्र है या नहीं है, ये चलान उसके ऊपर भी खामोश है। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने असल मुल्ज़मान को बचाने के लिए ये जो चलान है, जो जिस तरीके से मुझे बड़ी उम्मीद थी AIG मेमन के ऊपर कि वो JIT बनाई गई थी और उन्होंने ही ये बताया था कि ये सुसाइड नहीं, ये होमोसाइड है। और जब बाद में कब्र कुशाई हुई और कब्र कुशाई के बाद ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने आए, लेकिन अब दो बड़े सवालात उठ गए हैं। और मैं IG सिंध से और AIG साहब से जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि सर हमें ये बताया जाए, कौम आपसे ये पूछती है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम मान लेते हैं आप हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, हम मान लेते हैं कि उसका किसी के साथ कोई रिलेशन था और इज़्ज़त के नाम पर कत्ल किया गया है, तो अगर उसका किसी के साथ तल्लुक़ था और इंडिविजुअल कत्ल किया गया है तो फिर हमें ये बता दें कि फिर इतने बड़े लेवल के लोग क्यों मुलव्वस थे, और क्या पुलिस इतनी अंधी थी, क्या मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो इतने अंधे थे कि सुसाइड होमोसाइड को वो सुसाइड में लेकर गए और उसके ऊपर आपके AIG साहब ने सेनेट में जाकर बता दिया कि वो खुदकुशी थी, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया। फिर आपके जो पुलिस ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे साहब का, उन्होंने ये सारी चीज़ें तफ्तीश में लिख भी दी थी। तो जनाब अगर किसी को इंडिविजुअल को कत्ल करता है किसी इंडिविजुअल रीज़न की बुनियाद पर, तो क्या इस लेवल का मैनेज हो सकता है? पहला सवाल तो आपसे ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो आपने चलान मुरतब किया है, जो औरत आप एक सो कॉल्ड या आप एक प्रिज्यूम कर रहे हैं किसी औरत के बारे में, क्या उसकी स्टेटमेंट ली है? क्या उसका 164 की स्टेटमेंट अदालत में करवाई है? क्या उसका बयान सामने आया है कि उसका कोई तल्लुक़ था और उस तल्लुक़ की बुनियाद पर उनके ये फैमिली मेम्बर्स और उन्होंने कत्ल किया है? ऐसी कोई बात नहीं है। इसका भी जवाब हम आपसे चाहते हैं। और तीसरा ये है कि जो इसके अंदर ये कहा गया है कि असल मुल्ज़मान कुछ और थे और ये जो जिनको पकड़ा गया है ये वो लोग थे जो जिन्होंने कत्ल किया है, तो वो इनमें फ़र्क क्या है? ये एक ही फैमिली के लोग हैं। जो मुश्ताक सत्तू जिनका आप कहते हैं, उनके नाम सिर्फ इतना है कि उनके बाड़े के ऊपर या उनके डेरे के ऊपर ले जाकर कत्ल किया गया है, वो मरकज़ी मुल्ज़म कैसे बन जाते हैं? ये सवाल भी बड़ा अहम है। फिर चौथा जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जिन खबरों का जिक्र किया गया है वो कौन सी खबरें हैं और जिन जिन के ख़िलाफ़ वो खबरें थी क्या उनको शामिल तफ्तीश किया गया है? जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो न्यूज़ थी क्या उनको बुलाया गया है, उनकी स्टेटमेंट ली गई है, उनको उनके जो बयानात उनको सफ़र मिसल पे लाया गया है? आपका चलान इन सारी चीज़ों के हवाले से जनाब IG सिंध साहब, जनाब AIG साहब, जनाब SSP साहब, जनाब SP साहब, जनाब IO साहब, आपका चलान ये सारे सवालात को पूरा नहीं करता। और जब कोई इतना इनकम्प्लीट चलान हो या जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हों या इलीगैलिटीज़ हों, तो उसकी बुनियाद पर कैसे मुल्ज़मों को सज़ा होगी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इसमें एक बड़ी हमारे लिए हौसला अफजा बात है और वो ये है कि जो भाई हैं अज़ीज़ मेमन के, उन्होंने ये कहा है कि कत्ल करने वाले तो गिरफ़्तार हो गए हैं लेकिन जो असल कातिल हैं, जो इसके मंसूबा साज हैं, अभी तक उन तक हाथ नहीं पहुंचा। जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तो हम नहीं कह सकते कि हमें इंसाफ मिला है। और ये बड़ी अहम बात है और हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और इसी तरीके से वो भी अपनी कोशिश जारी रखें, हम भी कोशिश जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह ये कत्ल, खून कभी किसी को माफ़ नहीं करता और खून को कोई लाख छुपाना चाहे वो नहीं छुपता। तो ये बिलावल जरदारी हो या उसके जो गैंग के लोग हैं या उसके जो चेले हैं जिन्होंने छोटी सी गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी की एक मासूम जान ले ली गई, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक मज़लूमों को इंसाफ दे और ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।